नमस्कार श्रोतागण। आज मैं सुनाने वाली हूँ अधिक मास की कथा। यानी कि अधिक मास क्यों अधिक मास हुआ, अधिक मास का प्रारंभ कैसे हुआ और अधिक मास में क्या करना चाहिए। और इस कथा को सुनने से अधिक मास में आपको पुण्य का भागी बनने का अवसर मिलेगा। अधिक मास में कहा जाता है कि भगवान विष्णु से जुड़े कथा सुननी चाहिए और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इसीलिए मैं अधिक मास से जुड़ी भगवान विष्णु की कथा लेकर आई हूँ। यह कथा 5 अध्यायों में विभाजित है। यह कथा का पहला अध्याय है। तो पहला अध्याय मैं शुरू करती हूँ श्री हरि नारायण का नाम लेकर। प्रथम अध्याय। एक समय नैमिषारण्य 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। ऐसी कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि किस यत्न के करने से निश्चय ही इनके दुखों का नाश हो सकेगा। नारद जी ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से ही कैसे दूर हो सकते हैं।
श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, मैं वह कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है, किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी व्रत को करना चाहिए। और यह किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का खम्भ, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर दे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। तत्पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय है। इसी प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय संपूर्ण हुआ और दूसरी अध्याय देख अगले दिन अपलोड कर दिया जाएगा। इसी चैनल पर बने रहें और बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण की जय, श्री हरि विष्णु की जय। अधिक मास में जितसे ज़्यादा आप श्री हरि की पूजा करेंगे, श्री हरि का नाम जप करेंगे, आपको उतना ही इस माह में पुण्य मिलेगा। इस माह का यही विशेष महत्व है कि इस माह में देवी देवताओं और भगवान विष्णु की विशेष पूजा पाठ करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके जीवन में सुख समृद्धि होती है और आप सफलता की ओर अग्रसर होते हो।